खबर की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट को 1 साल से ज्यादा हो गया है। वहीं अगले साल फरवरी में देश में आम चुनाव करवाने की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन इन चुनावों को टालने की पूरी कोशिश भी हो रही है। इस बार अंतरिम सरकार या इसके मुखिया मोहम्मद यूनुस समय पर चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समर्थन दे रहे दलों और संगठनों ने अब चुनाव टालने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का बहाना खोज निकाला है। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अगले साल फरवरी में आम चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन बीच बीच में इसके खिलाफ गर्माती राजनीतिक हलचल अनिश्चितता को जन्म दे देती है। सरकार ने ऐसी अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर दोहराया है कि अगले साल फरवरी में चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। यूनुस प्रशासन में कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि चुनाव कराना सरकार का काम है, न कि किसी राजनीतिक दल का। इससे पहले नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं ने महत्वपूर्ण सुधारों और अंतरिम सरकार की ओर से शुरू किए गए मुकदमों के पूरा हुए बगैर अगले साल फरवरी में चुनाव होने की संभावना को खारिज कर दिया था। नजरुल चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हैं। सरकार की खराब होती छवि को बचाने के लिए चुनाव आयोग के आला अधिकारी भी सामने आए और आम चुनाव के लिए कार्य योजना इसी सप्ताह के भीतर घोषित करने का भरोसा दिलाया। इतने बड़े सरकारी स्तर पर किए गए दावों ने चुनाव जल्द कराने का विरोध करने वाली जमात इस्लामी को लगा कि अब इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग उठाकर रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जमात इस्लामी की इस मांग का कड़ा विरोध किया है। बीएनपी का कहना है कि देश के लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आदी नहीं हैं, इससे जनता के लोकतांत्रिक अधिकार भी हासिल नहीं होंगे। बीएनपी का कहना है कि बांग्लादेश में राजनीतिक और आर्थिक संकट से निकालने का एकमात्र रास्ता स्वीकार्य चुनाव प्रणाली है। सिर्फ जमात इस्लामी ही नहीं, नेशनल सिटीजन पार्टी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और कई अन्य इस्लामी पार्टियों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। जमात तो अपनी मांग को लागू कराने के लिए सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर रही है। जानकारों को मानना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरफ जाने से राजनीतिक दलों के बीच विवाद का कारण बन सकता है। हालांकि इसका उद्देश्य व्यापक राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, लेकिन अस्थिर राजनीतिक इतिहास वाले बांग्लादेश में अस्थिरता का खतरा और बढ़ सकता है। दरअसल वर्तमान फर्स्ट पोस्ट द फर्स्ट प्रणाली के तहत ही अक्सर 2 दलीय प्रणाली या एक प्रमुख पार्टी सरकार को नियंत्रित करती है। वहीं प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर सीटें